अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर शूटिंग के बाद हड़कंप बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटाए गए राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ने सुरक्षा एजेंसी को कहा थैंक यू, सुरक्षा बढ़ाई गई। लेबनान में सरकार तक धमाके की आंच, प्रधानमंत्री हसन दियाब का कैबिनेट समेत इस्तीफा। आखिरी संदेश में बोले लेबनान के प्रधानमंत्री देश में बड़ा हो गया है भ्रष्टाचार। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लहराया तिरंगा। 14 अगस्त को एफआईए मनाएगा 74वां स्वतंत्रता दिवस। राजस्थान का सियासी संकट खत्म, सोनिया गांधी से मिलकर कांग्रेस के कॉकपिट में लौटे सचिन पायलट। राहुल और प्रियंका गांधी ने तैयार किया सुलह का फॉर्मूला। पायलट को गहलोत के बाद मुख्यमंत्री बनाने का दिया भरोसा। पायलट के साथ राहुल प्रियंका की बैठक के बाद कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यों की कमेटी। पूर्व डिप्टी सीएम की शिकायतों पर गौर करेगी पार्टी। प्रियंका गांधी, अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल के साथ सचिन पायलट खेमे के विधायकों की बैठक, नहीं होगी बदले की कार्रवाई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एकजुट होकर काम करने के लिए कहा, न्याय मिलने का भरोसा दिलाया। सचिन पायलट ने सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी का धन्यवाद किया, कहा बेहतर भारत के लिए काम करता रहूंगा। कांग्रेस के आला नेताओं से मिलने के बाद बोले पायलट, पद नहीं सम्मान की लड़ाई। पार्टी पद देती है, पार्टी पद ले भी सकती है। मुझे पद की बहुत लालसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता था जो मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी वो बनी रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल पहुंचेंगे, विधायकों को समझाएंगे कांग्रेस आला कमान का फैसला। अशोक गहलोत के समर्थक विधायक फैसले से नाराज, पायलट समर्थक खुश। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले पायलट गुट के भंवर लाल शर्मा, कहा बिल्कुल सुरक्षित है सरकार। देखो सचिन जी तो बड़े आदमी हैं, बाकी विधायक मुझे लगता है आप क्या चाहते हैं, आना चाहिए वापस पार्टी में जिस तरीके से आप आए? मैं तो कहता हूँ आना चाहिए और पार्टी मजबूती लेनी चाहिए, पार्टी चिन्ह पे जीत गए हैं। राजस्थान में मौजूद विधायकों और मंत्रियों से मिले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मीडिया में बयान नहीं देने की चेतावनी। विधायकों की सुरक्षा के लिए गहलोत सरकार ने जैसलमेर के होटल को छावनी में तब्दील किया। मोबाइल टावर बंद, 15 किलोमीटर के दायरे में 7 चेक पोस्ट। राजस्थान की सियासी जंग पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। बीएसपी के 6 विधायकों के वोटिंग राइट्स पर रोक लगाने की मांग। 14 अगस्त से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा सत्र, सभी विधायकों को व्हिप जारी करेगी बीजेपी, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान की सियासत पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, कांग्रेस मेगास्टार वाली फ्लॉप फिल्म, दर्शकों को सबसे ज्यादा नुकसान। पायलट को कोसने वाले परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास के पिता और भाई के नाम ईडी का नोटिस। सीमा पर जमीनों की खरीदारी को लेकर समन। जैसलमेर में होटल सूर्यगढ़ के लैंडलाइन पर धमकी भरा फोन कॉल आया, होटल उड़ाने की धमकी। होटल सूर्यगढ़ में ठहरे हैं कांग्रेस के विधायक, धमकी के बाद अलर्ट पर राजस्थान पुलिस, खुफिया एजेंसियां, कोटा से युवक की गिरफ्तारी। सुशांत केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जांच को लेकर आ सकता है फैसला। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई ताजा अर्जी, मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया। सीबीआई ने सुशांत के पिता का बयान दर्ज किया। सूत्रों के हवाले से खबर के सिंह ने मौत के लिए मजबूर करने वाले हालातों की जांच की मांग की। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के पिता ने अपने बयान में रिया पर ढेरों आरोप लगाए, रिया पर पैसे गायब करने के भी इल्जाम। सुशांत के पिता ने कहा 1 साल से रिया के कंट्रोल में थे सुशांत, दवा की ओवरडोज की जांच की मांग। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से जारी है ईडी की पूछताछ। 10 घंटे तक अधिकारियों ने दागे करोड़ों के लेन देन के सवाल। ईडी ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से भी दागे सवाल। रिया के पिता इंद्रजीत से भी हुई पूछताछ। रात करीब 9 बजे ईडी दफ्तर से पिता के साथ बाहर निकली रिया और शौविक। मीडिया से बचती बचाती नजर आई रिया। सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से लंबी पूछताछ, 10 घंटे ईडी दफ्तर से पूछताछ के बाद निकली। ईडी को अब तक नहीं मिले 15 करोड़ के हेरफेर में कोई ठोस सबूत, सूत्रों के हवाले से खबर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सफल सर्जरी, आर्मी अस्पताल में ब्रेन में खून के थक्के को हटाने के लिए हुआ ऑपरेशन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव, सर्जरी से पहले टेस्ट में पता चला। देश में कोरोना की तेज रफ्तार, एक दिन में 62,000 से ज्यादा संक्रमित, 22 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में करीब 1,000 मरीजों की मौत, अब तक 44,000 से ज्यादा मरीज गंवा चुके अपनी जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, राज्य में 5 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। दिल्ली में 24 घंटे में 700 से ज्यादा बीमार, 20 मरीजों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 1,46,000 के पार। दिल्ली में कोरोना को लेकर फिर सियासत, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले बाहर से आ रहे मरीजों की वजह से बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या।
कोरोना संकट के बीच बिहार में चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। तय वक्त पर इलेक्शन के संकेत। डॉक्टर के क्लिनिक पर महिला सब इंस्पेक्टर का हंगामा। पति की कोविड रिपोर्ट मांगने पर भड़की। 21 किलो के घंटे से गूंजेगा अयोध्या का श्री राम मंदिर। 6 फुट लंबाई और 5 फीट है चौड़ाई। करीब 21 लाख रुपए है लागत। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना वसूलने से भड़की मेनका गांधी। दे डाला विवादित बयान। मुझे मालूम है कि उनका काम है नियम रखना, लेकिन अगर मास्क नहीं है तो नहीं है, वो आदमी मरे हमारी बला, लेकिन इनके ऊपर पैसों की वसूली ना हो। बीजेपी सांसद आनंद हेगड़े ने सरकारी कर्मचारियों को बताया धोखेबाज। कहा बीएसएनएल ने देश को शर्मिंदा किया। अंडमान को मिली कनेक्टिविटी की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया करीब 2000 किलोमीटर लंबे सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का तोहफा। मणिपुर में अविश्वास प्रस्ताव में मात खाने के बाद कांग्रेस में हड़कंप। 6 विधायकों ने छोड़ी पार्टी। उत्तराखंड में बागेश्वर में भारी बारिश के बाद पहाड़ भरभरा कर गिरा। सड़कें बंद। बागेश्वर में एक युवक को बहा ले गया सरयू का प्रखंड प्रभाव। पुल के पास जाकर किया गया रेस्क्यू। टिहरी की दंसाली में भारी बारिश से तबाही। घरों में घुसा मलबा। 1 दर्जन से ज्यादा मवेशी बहे। चमोली में काली मंदिर के पास पहाड़ों से मलबा गिरने का सिलसिला लगातार जारी। सड़क पर मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। पहाड़ों पर बारिश और बादल फटने से गंगा का जलस्तर बढ़ा। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भारी बारिश के बाद तमसा नदी का कोहराम। घंटों इंतजार करते रहे श्रद्धालु। केरल के कोट्टायम में बाढ़ के बाद भारी तबाही। घरों में घुसा सैलाब। गाड़ियां डूबी। ऊपरी मंजिल पर रह रहे लोग। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब। घरों में पानी भरा। बिहार में अभी और कहर ढाएगा कुदरत। अगले 3 दिनों तक सभी जिलों में बारिश की चेतावनी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जोरदार बारिश। निचले इलाकों में भरा पानी। गुजरात के अमरेली में पानी में गिरी कार। बाल बाल बचे दोनों सवार। डायल 100 पर प्रधानमंत्री को धमकी देने वाला गिरफ्तार। नशा का आदी है आरोपी। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को धमकी भरा फोन कॉल। बंगला उड़ाने की दी धमकी। लखनऊ में आधी रात से एम्बुलेंस सेवा की हड़ताल। वेतन में कटौती का विरोध। पढ़ाई करना चाहते झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए किया है अप्लाई। पंजाब में जहरीली शराब को लेकर जारी है सियासत। संगरूर में बीजेपी ने किया कैबिनेट मंत्री के घर का घेराव। पंजाब के तरनतारन में एक्साइज विभाग का छापा। 1,15,00,000 से ज्यादा अवैध शराब बरामद। अमृतसर के डिस्ट्रिक्ट में पहुंची जांच टीम। शराब की पैकिंग और गुणवत्ता की जांच। पंजाब के बरनाला में किसान संगठनों ने निकाला बाइक मार्च। खेती ऑर्डिनेंस का विरोध। 8 विधायक को सौंपा चेतावनी पत्र। राजस्थान के सवाई माधोपुर में रेल कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल। दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा हुई कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में 2 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 213 देशों में कोहराम मचा रहा है कोरोना वायरस। अब तक 7,34,000 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 52 लाख के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 1,65,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। मैक्सिको में कोरोना महामारी के बीच बढ़ रहा है ड्राइव इन थिएटर का प्रचलन। कार में सवार होकर सिनेमा का आनंद उठा रहे लोग। इंडोनेशिया के सुमात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट। आसमान में 5 किलोमीटर तक दिखा धूल और धुएं का गुब्बार। सीएम योगी के आदेश पर फल विक्रेता के घर पहुंची पुलिस। दरोगा के बुरे बर्ताव के लिए जताया खेद। ठेला पलटने वाला दरोगा सस्पेंड। ठेले वाले को मिला हर्जाना। छेड़खानी के विवाद में जमकर हुआ बवाल। 2 गांव के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी। पटना में मोबाइल चोर की जमकर पिटाई। लड़की से फोन छीनकर भाग रहा था। फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा। छापा मारकर 12 लड़कियों को किया गया गिरफ्तार। धूम स्टाइल में बाइक पर सवार होकर लूटपाट करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। 2 नाबालिग सहित 5 बदमाश गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस की हिरासत में सिंधमारी। कस्टडी से भागा मुजरिम। अमेठी में कारोबारी के बेटा बेहोशी की हालत में मिला। 5 लाख फिरौती की हुई थी मांग। पुलिस की हरकत में आने के बाद बच्चे को छोड़ा गया। अमृतसर में 50 साल पुरानी इमारत गिरी। वक्त रहते प्रशासन ने 9 लोगों को पहले ही बाहर निकाल लिया था। यमुना नहर में बहकर आ रही है शराब की बोतलें। लेने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दिहाड़े गोली मारकर महिला की हत्या, अभी तक शिनाख्त नहीं कर पाई है पुलिस। हाजीपुर में पंचायत के दौरान 2 गुटों में गोलीबारी, 2 की हालत गंभीर, हिरासत में लिए गए 8 लोग। आसन के कोकराझार में पुलिस को बड़ी कामयाबी, जंगल में छापामारी के दौरान बड़ी तादाद में हथियार बरामद। अलवर नगर परिषद में कोहराम, आयुक्त ने सभापति पर लगाया मारपीट का आरोप, सभापति ने आयुक्त पर लगाया भ्रष्टाचार के इल्जाम। जोधपुर में पाक विस्थापित परिवार के 11 लोगों की मौत की सीबीआई जांच की मांग, एनजीओ ने किया सुसाइड नोट में पुलिस पर गंभीर आरोप का दावा। हापुड़ में एसपी दफ्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन, गढ़मुक्तेश्वर में 6 साल की बच्ची से हैवानियत करने वाले की गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली से सटे नोएडा में दर्दनाक हादसा, एक पेन कंपनी में लगी आग, 1 शख्स की गई जान। मेरठ में हिंदू संगठनों का हंगामा, युवक पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और ब्लैकमेल का आरोप। चित्रकूट में सनसनीखेज वारदात, मंदिर में पूजा कर रहे युवक की रॉड से पीट कर हत्या, 4 साल पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली में खालसा कॉलेज के पास भयानक हादसा, होंडा सिटी ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, 1 शख्स की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।